जी स्टूडेंट, आ गया आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो एक अच्छे अंदाज में। और बिहार बोर्ड को खुला चैलेंज, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा ये आपके पूरे दरक्षा में, पूरी रोशनी में या कवायद यानी ग्रामर से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। एक शर्त है कि आप वीडियो को मुकम्मल सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे और वीडियो के साथ साथ पीडीएफ लेकर के रट्टा मार लेंगे तो चैलेंज है, एक भी क्वेश्चन आपका इम्तिहान में छूटने वाला नहीं है। आइए देखते हैं, यह आपके वीडियो नंबर 4 है। जी वीडियो नंबर 4 है। आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 13 से 13, 14, 15, 16 4 चैप्टर, यानी कि हर वीडियो में 4 चैप्टर दिया जा रहा है। आइए वीडियो को देखते हैं। देखिए लिखा है आपका ये चैप्टर नंबर 13 है, ध्यान से इसको सुनिएगा। चैप्टर नंबर ये आपका 13 है। अब तक आपने 12 तक पढ़ लिया 3 वीडियो में। ये आपके वीडियो नंबर आपका 4 होगा, ठीक है। और ये इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर है कि इसमें से कम 3, हो सकता है कि 4-5 भी क्वेश्चन इसमें से आ जाता है और आएगा भी। ध्यान से सुनिएगा। सवाल नंबर 1 पहले देखेंगे, खतूते गालिब। खतूते गालिब, खतूत जो है उसको हम मकतूब नगारी भी कहते हैं, यानी कि जिससे हम लिख करके अपने हाल अहवाल लोगों तक पहुंचाते हैं। जैसे कि आप दिल्ली में, आप पटना में हो, अपनी चिट्ठी लिखते हो, खत लिखते हो घर तक, उसको हम खतूत बोलते हैं। खत की जमा खतूत है और मकतूब भी उसी को कहते हैं जो लिखी हुई चीज़ हो। तो खतूते गालिब पूछेगा या मकतूब नगारी पूछेगा, आप बताएंगे ये सब खत से ही का सिम्टम है। खतूत गालिब क्या है? मकतूब नगारी है। खतूत गालिब सबक क्या है? ये मकतूब नगारी यानी कि खत और किताबत लिखने का तौर तरीका है। इसका बताया गया है कैसे इंसान को खत लिखा जाता है। तो पूछता है किसका है, तो बोलेंगे मिर्जा गालिब साहब के बारे में है। अब आइए इनके बारे में डिटेल्स जानते हैं जो इम्तिहान में आपसे पूछा जाता है। सवाल नंबर 124 है, आपने 123 तक पढ़ा है। वीडियो को देखने से पहले आपसे कहूँगा कि पहले की वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। सवाल नंबर है 124, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? जी, मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश कब हुई? 1796, 1797, 1798, 1799। विकल्प इसलिए पढ़ रहा हूँ कि उससे पहले अगर आप जानते हैं तो आप आराम से कमेंट में आप लिख सकते हैं। कमेंट में आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि आपका जवाब कितना सही आपको देखना है। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, 1797 में मिर्जा गालिब की पैदाइश हुई। पूछ सकता है कि कहाँ पैदाइश हुई, ये भी क्वेश्चन आपको नीचे आ रहा है। सवाल नंबर 125 में है, मिर्जा गालिब की शहर में पैदा हुए? दिल्ली, आगरा, रामपुर, लखनऊ। बताएंगे मिर्जा गालिब की शहर में पैदा हुए। चलिए, मिर्जा गालिब की पैदाइश ऑप्शन ऑप्शन बी है, आगरा में हुई है, ठीक है। ये वक्त दे रहा हूं ताकि आप कमेंट में लिख सके कि आपको कितना याद आता है। चलिए, सवाल नंबर 126 है, मिर्जा गालिब के वालिद का नाम क्या था? नसरुल्लाह बेग, अब्दुल्ला बेग, सफियाउल्लाह बेग, हशमतुल्लाह बेग। याद कीजिएगा कि मिर्जा गालिब के वालिद का नाम क्या है। सही जवाब ऑप्शन 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 बी। फिर नसरुल्लाह कौन है, पूछ सकता है इम्तिहान में, कि बताएंगे नसरुल्लाह बेग उनके चाचा का नाम है, उनके चाचा का नाम है, ठीक है ना। आगे देखते हैं सवाल नंबर 127 में कि 127 में खतूत गालिब के एक मजमुआ का नाम बताइए। एक सवाल और पूछेगा यहाँ पे कि खतूत गालिब के कितने मजमुआ हैं, तो बोलेंगे खतूत गालिब के कितने मजमुआ हैं, बोलेंगे खतूत गालिब के 2 मजमुआ हैं। कितने हैं? 2। कौन कौन? उर्द हिंदी, उर्दू मुअल्ला। उर्द हिंदी, उर्दू मुअल्ला। और दोनों में से एक पूछ रहा है और लिख दिया है कि मकातिब सर सैयद, मकातिब मेहदी, उर्द हिंदी, गुबार खातिर। बताइएगा कौन है। सही जवाब आपका ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी है जी। गुबार खातिर जानते क्या है? गुबार खातिर भी खतूत है, लेकिन ये क्या है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का है। ये आपके इंटर क्लास का क्वेश्चन में आता है। तो उर्द हिंदी क्या है? खतूत गालिब के एक मजमुआ है, यानी कि गालिब का लिखा हुआ ये खतूत का मजमुआ है। देखते हैं सवाल नंबर 128 में, शामिल निसाब खत्म गालिब का मुखातिब कौन है, यानी किससे वो बात करना चाहते हैं, किससे वो बात कर रहे हैं, किसको खत लिख रहे हैं। करामत हुसैन हमदानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मुस्तफ़ा खां शेफ्ता और सलामत हुसैन दुर्रानी। बताएंगे तो जवाब होगा आपका ऑप्शन 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 ए होगा। करामत हुसैन हमदानी के नाम मिर्जा गालिब ने खत किया, उनको मुखातिब किया है।
देखते हैं सवाल नंबर 129 में, मैंने उर्दू में वह अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया, ये कौल किसका है जी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी किताब में लिखा हुआ है सर सैयद का, गालिब का, ज़ौक़ का, मौलाना आज़ाद का। तो मैंने उर्दू को वह अंदाज़े तहरीर मुकर्रर किया कि हमने मुरासला को मुकालमा बना दिया, किसका कौल है? सही जवाब ऑप्शन बी आपका है, मिर्ज़ा गालिब साहब का। याद रखिएगा, इस चैप्टर को ध्यान से सुनिएगा, 1 से 2 बार 3 बार वीडियो को सुन लीजिएगा आप। इम्तिहान में 3 से 4 क्वेश्चन इसमें से आते हैं और आएंगे इंशाल्लाह। देखते हैं सवाल 130 में, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है जी। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है? आइए आपको हम विकल्प दिखाते हैं, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है। देखिए यहाँ पर विकल्प दिया है, मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है? मिर्ज़ा असादुल्लाह, मिर्ज़ा असईदुल्लाह, मिर्ज़ा हमीदुल्लाह, मिर्ज़ा असदुल्लाह। ये 4 विकल्प दिया है। पूछा मिर्ज़ा गालिब का असल नाम क्या है? सही जवाब ऑप्शन आपका डी होगा, मिर्ज़ा असदुल्लाह इनका असल नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 131 में, मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या है? मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या है? चलिए, मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या बताइएगा आप? उमराव बेगम, उमराव खानम, उमराव बानो, उमराव जान। सब में उमराव लगा दिया है ताकि आपको धोखा दे सके। उमराव बेगम, उमराव खानम, उमराव बानो, उमराव जान। तो मिर्ज़ा गालिब की बीवी का नाम क्या है? ऑप्शन आपका ए सही है, उमराव बेगम की बीवी का नाम है। एक सवाल आपसे पूछ सकता हूँ, ध्यान में पूछ सकता है कि मिर्ज़ा गालिब के ससुर का नाम क्या है? क्या बताएंगे आप? मिर्ज़ा गालिब के ससुर का नाम क्या है? जानते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो मैं आपको इस वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊंगा, इस चैप्टर के आखिर में। तो सवाल नंबर 132 में है, मिर्ज़ा गालिब नस्र नगारी में किस सिन्फ के मूजिद कहे जाते हैं? मिर्ज़ा गालिब नस्र नगारी में किस सिन्फ के मूजिद कहे जाते हैं? ड्रामा नगारी के, नावल नगारी के, खतूत नगारी के, या फिर अफसाना नगारी के। क्वेश्चन नंबर 132 है, सही जवाब दीजिएगा। सही जवाब क्या होगा जी? मिर्ज़ा गालिब जो है, ऑप्शन आपका सी सही होगा। खतूत नगारी में बहुत ही माहिर हैं और इन्होंने इसको ईजाद किया था। मुजिद कहते हैं ईजाद करने वाले को। सवाल नंबर 133 में है, मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ जी? ऑप्शन ए में है 15 जनवरी 1869 को, 15 फरवरी 1869 को, 15 मार्च 1869 को, 15 अप्रैल 1869। देखिए कितना धोखा दिया गया है, सब में लगा दिया है 15 और सब में 1869। अब देखना है जनवरी है कि फरवरी है कि मार्च है कि अप्रैल है। यही तो इम्तिहान में आपका टेस्ट होगा। कभी कभी सिर्फ डेट ऑफ बर्थ में आपको साल देगा और कभी कभी दोनों देगा ताकि आपको धोखा दिया जा सके। बताएंगे कि मिर्ज़ा गालिब का इंतकाल कब हुआ? सब में लिखा है 1869, और 1869 तो बिल्कुल सही है साल, लेकिन तारीख पूछ रहा है, बताएंगे आप। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन। इस चीज़ को मैं आपको सही से समझा रहा हूँ। आपसे फिर मैं गुजारिश करूँगा कि वीडियो को आप लाइक कर दें। आप लाइक करेंगे हौसला बढ़ेगा और भी मज़ीद आपके लिए अच्छी वीडियो लेकर के आऊँगा इम्तिहान से पहले। सही जवाब ऑप्शन आपका बी सही है, 15 फरवरी, 15 फरवरी, 15 फरवरी बिल्कुल राइट है। अब देखते हैं 133 के बाद 134 में क्वेश्चन आएगा। उससे पहले आपको बता दूं कि वह उनका चैप्टर खत्म हो गया। अब आपका शुरू होगा चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 आपका शुरू हो गया, यहाँ से याद कीजिएगा। चैप्टर नंबर 14 शुरू हो गया, चैप्टर 14, सबक नंबर 14 क्या है? मकतूबात शहबाज, मकतूबातें होना चाहिए, मकतूबात शहबाज होना चाहिए, और मकतूब नगारी ये भी है। ऊपर वाला भी मकतूब नगारी था, खतूत नगारी भी था, और मकतूबात माना ही होता है खत व किताबत करना, ठीक है। तो मकतूबात शहबाज मकतूब नगारी है। पूछ सकता है किसकी है? बताएंगे जनाब अब्दुल गफूर साहब की। किसकी है? अब्दुल गफूर साहब की है। वो अब्दुल गफूर से रिलेटेड जितने क्वेश्चन है तब आपको यहाँ मिलेंगे। सवाल नंबर 134 में है कि शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? बिहार में, बंगाल में, कश्मीर में, यूपी में। बताएंगे शहबाज की पैदाइश किस सूबा में हुई? बताएंगे आप? सही जवाब ऑप्शन आपका ऑप्शन ए है, बिहार में। देखते हैं सवाल नंबर आपका 135 में। याद रखिएगा इन तमाम चीज़ों का आपका आंसर शीट के साथ आपको मिलेगा। अगर आप चाहेंगे तो एक मामूली खर्चा देने के बाद से तीनों चीज़ों का एक साथ में आपको मिल जाएगा ऑप्शन के साथ। 135 शहबाज की पैदाइश किस साल में हुई? बताएंगे
सही जवाब ऑप्शन आपका सी होगा 1860 में। और कहाँ हुई है? शर्मिला बाड़ एक जगह, वहीं इनकी पैदाइश हुई है। देखते हैं सवाल नंबर 136 में, तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? तफरीहुल कुलूब के मुसन्निफ कौन है? ऑप्शन यहाँ दिया गया है, देखिएगा ऑप्शन यहाँ आपको दिया गया है, कलीमुद्दीन अहमद, मिर्ज़ा गालिब, शिबली नुमानी, शहबाज। तो तफरीहुल कुलूब ये किताब है, उसके मुसन्निफ कौन है? सही जवाब होगा आपको शहबाज साहब है। कौन है? शहबाज साहब है। अब देखते हैं सवाल नंबर 137 में, शहबाज अजीम आबादी का असल नाम क्या था? जी, शहबाज अजीम आबादी का असल नाम क्या था? क्वेश्चन आपको यहाँ दिखाया जा रहा है, शहबाज अजीम आबादी का असल नाम क्या था, बताएंगे? अब्दुल गफूर शहबाज, अब्दुल शकूर शहबाज, अब्दुल रशीद शहबाज, अब्दुल बशीर शहबाज। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है, अब्दुल गफूर शहबाज इनका असल नाम था। देखते हैं सवाल नंबर 138 में, निसाब में शामिल खत, शामिल निसाब खत में शहबाज ने अपनी बेटी को मुखातब किया, उस बेटी का नाम क्या था? उस बेटी का नाम, ये आपका क्वेश्चन रहा, विकल्प रहा, नाम क्या था? सही जवाब होगा आपका अकबरी, असगरी, फहमीदा, संजीदा। असगरी लिखा है, असगरी भी आता है और सोगरा भी आता है, यही चुनिएगा आप। असगरी आए तो असगरी चुनिएगा और सोगरा आए तो सोगरा चुनिएगा, यही है सही जवाब। कि शहबाज ने जिस बच्ची को मुखातब किया है, जिससे बात की, जिसके पास खत लिखा है, उसका नाम है सोगरा या असगर, यही चुनिएगा आप, जो भी आए। सवाल नंबर 139 में है कि भोपाल जाकर किस ओहदे पर शहबाज बहाल हुए थे? जी, भोपाल जाकर शहबाज किस ओहदे पर क्या हुए थे? बहाल हुए थे। नाज़िम अदबियात, नाज़िम दीनियात, नाज़िम तबलीगियात और नाज़िम तालीमात। सही जवाब क्या होगा बताएंगे? सही जवाब होगा नाज़िम तालीमात, नाज़िम तालीमात। नेक्स्ट देखते हैं सवाल नंबर 140 में कि शहबाज की किसी एक किताब का नाम बताइए आप। ख्यालात शहबाज, अफकार शहबाज, शाहकार शहबाज, अज़कार शहबाज। बताएंगे कि शहबाज के किसी एक किताब का नाम बताइएगा। 140 नंबर क्वेश्चन है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बताएंगे आप। सही जवाब ऑप्शन आपका ए सही है जी, ख्यालात शहबाज, ख्यालात शहबाज। अब देखते हैं सवाल नंबर 141 में, शहबाज की कितनी शादी हुई थी? कितनी शादी हुई थी? 1 2 3 4, 1 2 3 4। बताएंगे शहबाज की शादी कितनी हुई थी? शादी के बारे में सब बच्चा बहुत इंफॉर्मेशन रखता है, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। सही जवाब उसका 2 है, इनकी 2 है। एक राइटर आएंगे, उनकी शादी पूछेगा तो वो 3 के हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 शादी लोग किए हुए हैं। कोई बात नहीं है, शादी करना इस्लाम के अंदर एक साथ में 4 जायज़ है। एक मर्द 4 औरत से शादी कर सकता है, लेकिन शर्त है कि तमाम बीवियों के साथ इंसाफ अदल कायम करना पड़ेगा। थोड़ी सी कमी पड़ गई है तो अल्लाह की आपका जवाबदेही करना पड़ेगा। इसलिए इस्लाम में 4 जायज़ है और शायरों ने 3 भी किया है और एक तो हर एक ने किया ही है। देखते हैं सवाल नंबर 142 में कि शहबाज की वफ़ात कब हुई? जी, जो आए हो तो दुनिया से जाना ही पड़ेगा, दुनिया में आए हैं तो जाना ही पड़ेगा। तो शहबाज की वफ़ात कब हुई? सवाल नंबर 142 है, 142। बताएंगे 1907, 1908, 1909, 1910। चारों में से चुनना है कि शहबाज की पैदाइश तो हो गई, इंतकाल कब हुआ है? सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, 1908 में इनका इंतकाल हुआ है। देखते हैं 13, 14, 15, 16। अभी आपने 2 चैप्टर पढ़ा है और अभी आपको पढ़ना है। देखते हैं सवाल नंबर 142 के बाद 143 में बढ़ते हैं। 143 में है कि मेहदी आफादी, यह आपका चैप्टर चेंज हो रहा है, चैप्टर आपका 15 हो रहा है। कितना हो रहा है? यहाँ पर पढ़ना आपको चैप्टर नंबर 15, 15 यहाँ शुरू हो रहा है चैप्टर नंबर 15 आपका। अब यहाँ क्या लिखा है? मकतूबात मेहदी आफादी, या 3 खतूत आया, एक खतूत गालिब आया, एक आया मकतूबात शहबाज आया और तीसरा आया मकतूबात मेहदी। यानी तीनों का ये क्या है? खतूत नगारी है, तीनों का खत है। इम्तिहान में याद रखिएगा इसको, इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वहाँ गया कि शहबाज ने किसको खत लिखा था? अपनी बेटी सोगरा को। आया था कि मिर्ज़ा गालिब ने खत किसको लिखा था? आया था कि करामत हुसैन समदानी को। यहाँ पूछेगा कि मकतूबात मेहदी में आबादी ने किसको खत लिखा है, तो यहाँ पे आएगा समदानी के बाद हमदानी आ जाएगा। देखिएगा सवाल नंबर
143 है कि मेहदी अफादी कब पैदा हुए थे। मेहदी अफादी कब पैदा हुए थे? 1825, 1826, 1827, 1828 बताएंगे। मेहदी अफादी की पैदाइश कब हुई थी? सही जवाब ऑप्शन आपका ऑप्शन 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 आपका डी है, 1828 में। देखते हैं सवाल नंबर 144 में, मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? लखनऊ, गोरखपुर, अलीगढ़, इलाहाबाद बताएंगे कि मेहदी अफादी यूपी के किस शहर में पैदा हुए थे? सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, गोरखपुर में। देखते हैं सवाल नंबर 145 में, मेहदी अफादी का असल नाम क्या था? मेहदी हसन, अनवर मेहदी, मेहदी सैयद मेहदी, मेहदी हुसैन। तो 145 जो क्वेश्चन है पूछ रहा है कि मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? सही जवाब बताएंगे आप। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? मेहदी हसन। ऑप्शन आपका ए सही है, ऑप्शन आपका ए सही है। ठीक है, अब देखते हैं सवाल 146 में, मेहदी अफादी ने कितनी शादी की? आ ही गया यहाँ पे। शहबाज ने शादी किया 2, ये पीछे कराने वाले हैं। ये जनाब 2 किए हैं, तो ये जनाब 3 किए हैं। क्या होगा आपका? 3 जी, 3 शादी किए हैं, यानी एक को देखा, 2 को देखा और 3 भी शादी कर लिया। चलिए, हो सकता है कि शादी के बाद इंतकाल हो चुका उन लोगों का, ये हो सकता है अपने शौक से क्यों, ताकत थी उनके अंदर, मर्दानगी होगी, किए होंगे। लेकिन बहर का वही मसला है कि 1 नहीं 2 करो, 3 नहीं 4 करो, लेकिन बीवी के साथ इंसाफ करना है। किसी के साथ थोड़ा सा कमी करेंगे तो अल्लाह की अब पकड़ होगी। शादी करना गुनाह नहीं है, लेकिन शादी के खर्चे को मुनासिब और बराबर बराबर देना सबका जिम्मेदारी और हक बनता है। तीनों शादी कितने किया है? 3 किया है। आप भी कर सकते हो 3, लेकिन हाँ सिर्फ लड़के करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगी। ठीक है ना। चलिए, हाँ शौहर के मरने के बाद भी करने की उनको इजाजत है, लेकिन मर्द को है जिंदगी में एक साथ में 4 बीवियां रख सकता है। चलिए देखते हैं सवाल नंबर 147 में, मेहदी अफादी ने जेर निसाब खत में किसको मुखातब किया है? आगे यहाँ पर है ना, शिबली नोमानी, मकबूल अहमद समदानी और मंजूर नोमानी, अब्दुल गफूर समदानी। बताएंगे कि मेहदी अफादी ने जेर निसाब में खत में किसको मुखातब किया है? बताएंगे सही से आप। देखिए, बताएंगे आप किसको किया था? वहाँ हमदानी था, तो यहाँ पर सबुंदानी है। क्या है? हमदानी है, यहाँ पर समदानी है। एक बच्चे से हमने मसला पूछा कि बताओ बच्चे, गुस्ल में कितने फ़र्ज हैं? तो कहा कि 3 फ़र्ज हैं। मैं कहा बहुत अच्छा, बताओ कौन कौन है? कहा था कि गर्म पानी और बासलेट मर्दानी और साथ में साबुनदानी। मैं कहा क्या माल की बात है, ये मुसलमानों के बच्चों का हाल है। याद रखिएगा, गुस्ल में 3 फ़र्ज है ना, गुस्ल में 3 फ़र्ज है। कुल्ली करना, नरम हड्डी तक नाक में पानी पहुँचाना और पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना कि एक बाल भी सूखा ना रहे, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, सबका मसला एक है। वो बताया कि गर्म पानी, बासलेट मर्दानी और साथ में हो साबुनदानी, ये गुस्ल का फ़र्ज है। अफसोस की बात है, पर का भी एक मजाक की बात कहा दिया आपसे, याद कीजिएगा कि गुस्ल में 3 फ़र्ज है। ये आपको फ़ौक़ानी और दिनियात में काम आते हैं, मौलवी में काम आते हैं। 148 नंबर क्वेश्चन में है कि मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बान में महारत हासिल थी? मेहदी अफादी को उर्दू के अलावा और किस ज़बानों में महारत हासिल थी, यानी अनुभव था, तजर्बा था, उनकी काबिलियत थी? सही जवाब ऑप्शन 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 ए, अंग्रेजी में। देखते हैं सवाल नंबर 149 में, खतूत नवीसी को क्या कहते हैं? खतूत नवीसी को क्या कहते हैं? अधूरी मुलाकात, पूरी मुलाकात, या और भी ऑप्शन है कि निस्फ मुलाकात, मुकम्मल मुलाकात। बताएंगे कि खतूत नवीसी को, यानी ख़त को लिखते हैं किसी दोस्त के पास या अपने माँ बाप के पास, तो उससे कौन सी मुलाकात होती है? पूरी मुलाकात, अधूरी मुलाकात, या फिर निस्फ मुलाकात, या मुकम्मल मुलाकात? बताएंगे आप। तो इसका सही जवाब क्या होगा? आप जानते हैं, दे सकते हैं, नहीं तो मेरे जवाब का इंतजार कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ परफेक्ट जवाब, कि उसको हम बोलते हैं निस्फ मुलाकात, यानी आधा मुलाकात। क्या? आधा मुलाकात। बात तो मुकम्मल होती नहीं है, बस खत दिल की बातों को हम लिख सकते हैं, जान सकते हैं। जिसको शायर ने एक शेर कहा है, सुनिए ध्यान से, कि खत से क्या होता है कि शबनम से क्या फूल खिले जब तक के बरसात न हो, शबनम से क्या फूल खिले जब तक के बरसात न हो, और ख़त से क्या दिल भरे जब तक के मुलाकात न हो। मालूम हुआ कि होता है आपका निस्फ मुलाकात, यानी कि आधा मुलाकात। पूरी बात नहीं हो पाती है, दिल की तमाम बातें नहीं कह जा सकती है। तो क्या हो गया कि खतूत नवीसी से, यानी ख़तों की किताबत करने से निस्फ मुलाकात होती है, यानी कि अधूरी मुलाकात, आधी मुलाकात होती है। ठीक है ना। तो हो गया, ये आपका शेर याद रखिएगा कि शबनम से क्या फूल खिले जब तक के बरसात न हो, और ख़त से क्या दिल भरे जब तक के
मुलाकात न हो। स्टूडेंट, मैं आपसे कहूँगा कि हम अपनी वीडियो को आप कम से कम इस शेयर को सुनकर भी कम से कम वीडियो को आप लाइक ज़रूर कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएगा 150। 150 का मतलब हो जाएगा आपका चैप्टर यहाँ से चेंज होगा, बेदी से इंटरव्यू। 150 चैप्टर हो जाएगा आपका चैप्टर नंबर 16, यानी कि 16 नंबर चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं और आज के इस वीडियो का आखिरी चैप्टर होगा जो आपको पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कि सवाल 150 में क्या है। यहाँ है बेदी से इंटरव्यू, तो इंटरव्यू किसने लिया और किसने दिया, ये भी क्वेश्चन इम्तिहान में आपसे पूछा जाता है। बोलिएगा बेदी से इंटरव्यू, यानी राजिंदर सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया है। और किसने लिया है, तो असमत चोगताई जो है उन्होंने इनका क्या है, इंटरव्यू लिया है। अब देखिए कैसे सवाल बनता है। बेदी से इंटरव्यू किसने लिया, सही जवाब असमत चोगताई ने। किसका लिया गया, तो बेदी से लिया गया। ठीक है ना। अब देखते हैं सवाल नंबर 151 में राजेंद्र बेदी कौन थे। मुमताज नाविल नगार, मुमताज ड्रामा नगार, मुमताज अफसाना नगार या मुमताज नसर नगार, बताएंगे आप। सही जवाब होगा आपका कि ऑप्शन सी होगा, मुमताज अफसाना नगार। पूछ सकता है इम्तिहान में कि राजेंद्र सिंह बेदी क्या थे, अफसाना नगार, नाविल नगार, ड्रामा नगार, मजमून नगार, बताएंगे कि नहीं अफसाना नगार थे परफेक्ट तौर पे। सवाल नंबर देखते हैं 52 में, राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए। 1 सितंबर 1915, सब में वही खेल हो गया है, 1915 1915 1915। आप क्या बताएंगे, लेकिन सब में दिया है 3 सितंबर, 4 सितंबर और कहीं दिया है 2 सितंबर, कहीं दिया 1 सितंबर। तो अब आपको यहाँ पर 1915 जी स्टूडेंट परफेक्ट है। पूछ रहा है कि तारीख बताइए आपकी तारीख में कौन सा है, तो 152 का क्वेश्चन आपका बिल्कुल सही है। ऑप्शन आपका ये होगा, 1 सितंबर 1915 को राजेंद्र त्रिवेदी की पैदाइश हुई है। यहाँ पर डेट भी डाल दिया है जिसमें आपको चकवा फंस सकता है, एक आपको धोखा दे सकता है, लिहाजा याद कीजिएगा 1915 तो सही है। तारीख में 1 सितंबर माने माने 1 होता है। देखते हैं सवाल नंबर 152 के बाद 53 में, राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई। कराची, लाहौर, चंडीगढ़, अमृतसर। राजेंद्र सिंह बेदी की पैदाइश किस शहर में हुई। कराची, लाहौर, चंडीगढ़, अमृतसर। जवाब दीजिए, जल्दी से दीजिएगा। सही जवाब ऑप्शन आपका बी होगा, लाहौर में। कभी हो सकता है हिंदुस्तान, पाकिस्तान, चीन, बंगाल, तो हाँ पाकिस्तान चुने, पाकिस्तान चूंकि लाहौर में ही पड़ता है। सवाल और देखते हैं 154 में कि बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है। कफन, जामुन का पेड़, महारानी का तोहफा, बेगम का तोहफा, बताएंगे। बेदी के अफसाने पहले अफसाने का नाम क्या है, बताएंगे। बेदी के पहले अफसाने का नाम क्या है, महारानी का तोहफा। एक और सवाल पूछ सकता है, हो सकता है इसमें आ भी जाए कि बेदी के अफसाने मजमुआ का नाम क्या है। जी याद रखिएगा, मीम जीम मीम वाव मजमुआ डाल दे तो अफसाना वहाँ यहाँ पर योने चुनिएगा, वहाँ चुनिएगा दाना व दवाम चुनिएगा, वहाँ चुनिएगा दाना व दवाम सुनिएगा। ठीक है ना, दाना व दवाम सुनिएगा। और तुझे अफसाना क्या है, पहला है तो महारानी का तोहफा, अफसाना मजमुआ क्या है तो दाना व दवाम है। ठीक है, चलिए मैं आपको क्लियर पढ़ा रहा हूँ ताकि एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। स्टूडेंट फिर आपसे गुजारिश करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करके तब दोस्तों में शेयर कीजिएगा। दूसरों को शेयर करेंगे, वो जानेगा, पढ़ेगा, इंशाल्लाह उसकी दिल से दुआएं निकलेगी, इम्तिहान में कामयाब आपकी भी मिलेगी। सवाल नंबर 155 में है कि शामिल निसाब इंटरव्यू में किसका इंटरव्यू लिया गया। मैंने आपको शुरू में बताया था किसका लिया गया, जनाब राजेंद्र सिंह बेदी का इंटरव्यू लिया गया। सवाल नंबर 156 में देखते हैं, असमत चुगताई क्या है। असमत चुगताई क्या है, 156 नंबर क्वेश्चन है। असमत चुगताई क्या है, देखिएगा आएगा। असमत चुगताई क्या है, शायरा है, खातून अफसर नगार है, खातून ड्रामा नगार है, खातून नावल नगार है। असमत चुगताई क्या है, क्वेश्चन नंबर 100 आपका 56 था, बताएंगे वो क्या थी। अफसर नगार थी या फिर क्या थी, बताएंगे सही से। 156 में 156 का जवाब क्या होगा, ऑप्शन आपका बी सही होगा, खातून अफसाना नगार थी। क्या थी, अफसाना नगार थी। अब देखते हैं 157 में क्या है, कि असमत चुगताई का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है। रोमानी तहरीक से, अलीगढ़ तहरीक से, तरक्की पसंद तहरीक से या जिद्दत पसंद तहरीक से, बताएंगे। असमत चुगताई का ताल्लुक किस तहरीक से रहा है, सही जवाब ऑप्शन आपका सी है,
चलिए सवाल नंबर देखते हैं 158 में कि बेदी रेडियो स्टेशन के किस ओहदे से रिटायर हुए थे? ऑफिसर से, प्रोड्यूसर से और एडवाइजर से, डायरेक्टर से। तो सही जवाब क्या होगा आपका? सही जवाब बेदी रेडियो स्टेशन के डायरेक्टर ओहदे से रिटायर हुए थे। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 159 में अस्मत चुगताई किस शहर में पैदा हुई? अस्मत चुगताई बदायूं में, बरेली में, कानपुर में, मुरादाबाद में। अस्मत चुगताई जो है पैदा हुई है, जानते हैं आप? सही जवाब है ऑप्शन आपका ए है, बदायूं में। देखते हैं सवाल नंबर 160, आखिरी क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 16 का आखिरी चैप्टर, बताएंगे आप। राजेंद्र सिंह बेदी का इंतकाल कब हुआ जी? 1983, 1984, 1985, 1986। सही जवाब देंगे। राजेंद्र सिंह बेदी की का इंतकाल कब हुआ? क्वेश्चन नंबर आपका 160 है और आखिरी चैप्टर है, आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो नंबर 4 का। सही जवाब ऑप्शन आपका बी है, 1984 में। वीडियो एंड करता हूँ, दुआ देते हुए कि अल्लाह आप लोग इम्तिहान को कामयाब करे। इस बात को कहते हुए भी कि आप वीडियो को लाइक करें। इंशाल्लाह 8 वीडियो में मुकम्मल आपको दरख्शा दे देंगे ऑब्जेक्टिव के साथ, और 2 वीडियो में आपको रोशनी पढ़ा देंगे, और 2 से 3 वीडियो में आपको कवायद यानी ग्रामर पढ़ा देंगे। यानी कि कुल मिलाकर के 8, 2, 10, 10, 2, 12 वीडियो में मुकम्मल जानेंगे। इतना खास तौर से वो स्टूडेंट जिन्होंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं किया है, 60 से 70 नंबर लाने की गारंटी देता हूँ आपको। लेकिन शर्त यह है कि आप वीडियो को पढ़ देखने के साथ PDF मंगा लेंगे, रट्टा मार लेंगे, सबका टिक लगा होगा, सबका आंसर लिखा होगा, बहुत आपको फायदा होगा। फिर मिलता हूँ दूसरी वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।